शहबाज पहुंचे हंगरू टू बीजिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से जायद के मुआहदों पर MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और अलीबाबा ग्रुप के दरमियान अहम मुआहदे तय पा गए। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मुस्तहक अफराद के लिए डिजिटल वॉलेट का इजरा किया। हमने मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। नाकाबंदी तो रहेगी, ट्रंप जिद पर आ गए। मैंने अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया है कि किसी मुआहदे में जल्दी ना करें जब तक मुआहदा तय नहीं पा जाता। नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका ईरान मुआहदे से मुतालिक बड़ा बयान। कहा मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन को वक्त लेना चाहिए और इसे दुरुस्त तरीके से अंजाम देना चाहिए। किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज बनने जा रही हैं। इन्हें समझता हूँ कि वो एटमी हथियार या हमने तो तैयार कर सकते हैं और ना ही हासिल कर सकते हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा का ओमान का दौरा। मस्कत में ओमानी वजीर खारजा से मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के हुक्काम का इजलास हुआ। बना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मुनज़्ज़म करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप से कह दिया इसराइल पर खतरे से निपटने के लिए आज़ाद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर पर आसादाना अस्करी कार्रवाइयों से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि इसराइल लेबनान समेत मुख्तलिफ मगाज़ों पर अपनी अस्करी कार्रवाई मुकम्मल आज़ादी बरकरार रखेगा। मेरी पॉलिसी सदर ट्रंप की तरह तब्दील नहीं हुई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान की वाज़ेह वज़ाहतें। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। इस हवाले से दुनिया को यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क में कोई भी अहम फैसले सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं किए जा सकते। हमारा मुज़ाकराती वफ़्त कौमी मफादात, इज़्ज़त और वक़ार पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। मार्को रूबियो ने दिलाई अच्छी उम्मीद। ईरान के साथ बड़ी पेशरफ्त हुई है। बना हुर्मुज़ पर जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बना हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह और ईरान इसका मालिक नहीं। मुज़ाकरात का मकसद ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मसला किसी न किसी तरीके से हल होने वाला है। हमने खलीजी खित्ते में अपनी शराकतदारों के साथ एक खाका पर काम करते हुए पिछले 48 घंटों के दौरान कुछ पेशरफ्त की है। आम की खातिर उर्दगान की ऑफर। ईरान के साथ मुआहदे की हिमायत के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की पेशकश। कहा बना हुर्मुज़ से आज़ाद करके गुजरगाह का मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम है। तुर्किया किसी मुमकिन मुआहदे के नाफिज में फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका खलीजी ममालिक और इलाकाई रहनुमाओं के साथ ईरान की सूरत हाल पर टेली कॉन्फ्रेंस हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर में मबनी AI तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की AI तस्वीर पर अलविदा लिखा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे और क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। मुबारक हो मिस्टर ट्रंप, हम बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर ट्रंप को गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद। कहा आज सुबह ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, UAE, उर्दन और पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मुबारकबाद देता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पूरे अमल के दौरान उनकी मुसलसल और अनथक काविशों की बहुत कदर करता हूँ।
डार का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हसास और अहम सिफारती अमल में मुज़ाकराती किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम के लिए हर मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से मुस्बत और देर पा नताइज की उम्मीद पैदा हुई है। फितनतुल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके चमन फाटक में फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना एक बार फिर मासूम बलोच अवाम बन गए। खुदकुश धमाके के नतीजे में रिहायशी आबादी शदीद मुतासर हुई। मुतादिद करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत से घरों में मौजूद 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अल हिंदुस्तान हमेशा की तरह नरम अहदाफ और आम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबूताश करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। गयूर और निडर बलोच अवाम और दहशत गर्दों के इस बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मुकामी शहरी आबादी ने इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की है। ठोक दिया सब फितनों को। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। फितनतुल खवारिज की 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बनू ऑपरेशन 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम खवारिजी सरगना समेत 16 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। ऑपरेशन बनू के इलाके में मीरियान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शहीद कांस्टेबल वहीद खान और नूरुल्लाह खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में अदा। आला सिविल और अस्करी हुकाम, इलाका इमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। किसी हम दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलूचिस्तान पुलिस ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हज की बरकत बिखरने की घड़ी आ पहुंची। मनासिक के हज का आगाज आज 8 ज़िलहज्जा से होगा। आज़मीन हज को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन शुरू हो गया। मंगल 9 ज़िलहज्जा को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा होगा। 9 ज़िलहज्जा को हजाज कराम खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अपने खैमों में अदा करेंगे। सूरज गुरूब होने तक दुआएं और तस्बीहात और मनाजात में मशगूल रहेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक वज़ीर मज़हबी उमूर की निगरानी और क़यादत में हज की तैयारियां मुकम्मल। अब तक 1,18,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनक अरूज पर पहुंच गई। कुर्बानी के जानवरों के लिए खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में मौजूद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों के तवज्जो का मरकज़ बन गए। मंडी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से शहरियों और व्यापारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। कुर्बानी कुर्बानी और कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। कुर्बानी ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। सिंध इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला भी तेज़। मुख्तलिफ रंगो नस्ल की गाय, बैल, बकरों, ऊँट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी अरूज पर पहुँच गई। आवाम दोस्त मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, भाव ताव का सिलसिला जारी।
जितने महंगे जानवर उतनी महंगी कुर्बानी, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कराची में महंगे तरीन कुर्बानी के जानवरों का मेला, आला नस्ल के जानवरों की खूबसूरती और जसामत ने शहरियों का दिल मोह लिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में कुर्बानी के खूबसूरत और वजनी जानवरों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। मुनफरिद जानवर देखने वालों का तांता बन गया। कुर्बानी के जानवरों के गिर्द शहरियों का रश इलाका मेले का मंजर पेश करने लगा। बच्चे और बड़े सब ने कुर्बानी के जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। सज गई मवेशी मंडियां। कराची में ईद उल अज़हा के रंग हर तरफ, जबरदस्त गहमा गहमी। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर कायद की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। लियाकताबाद 10 नंबर की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के खूबसूरत बकरे शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। जानवर चोर सरगर्म। कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी की वारदातें थम न सकी। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 से लाखों रुपए मालिक का कुर्बानी का जानवर चोरी। मुलजिमान घर के बाहर बंधा बछड़ा खोलकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने जानवर चोरी होने का मुकदमा सर सैयद थाने में दर्ज करवाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के हवाले से इजलास। मरीम नवाज ने चांद रात और ईद उल अज़हा के अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सूबे भर में सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। ईद के इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट की तनसीब का हुक्म। मरीम नवाज असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमाए कराम से मुलाकात और उलमाए कराम को हुकूमत पंजाब के सिक्योरिटी निज़ामात पर ब्रीफिंग देने की भी हिदायत की। ईद उल अज़हा के मौके पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब को साफ सुथरा और बीमारियों से पाक बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपना घर, गली और मोहल्ले को साफ रखने में भरपूर किरदार अदा करें। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सूबे भर में सफाई इक़दामात मज़ीद मौसर और तेज़ किए जा रहे हैं। खुलेआम कचरा फेंकने और ताफ़ुन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर दी जाने वाली छुट्टियां कम कर दी हैं। नया नोटिफिकेशन जारी। अब ईद उल अज़हा पर 4 की जगह 3 छुट्टियां होंगी। ईद अतलात 26 मई से 28 मई तक होंगी। वज़ीर आला सिंध ने अजीमपुरा फ्लाईओवर 15 जून को खोलने की हिदायत दे दी। मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को मंसूबे पर जारी तामीराती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने अजीमपुरा फ्लाईओवर को 100 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में घोस्ट डॉक्टर्स का इंकशाफ। महकमा सेहत में हलचल। डॉक्टरों को डिजिटल रजिस्ट्रेशन में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। HRMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल बुरी तरह नाकाम। वज़ीर सेहत सिंध का नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त नोटिस। अफसरान से जवाब तलब। कई अजला और बड़े अस्पताल डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन एहदाफ हासिल न कर सके। महकमा सेहत सिंध की डिजिटलाइजेशन मुहिम सवाल निशान बन गई।